आज हम बात करेंगे 5 स्टॉक्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाय सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। एक और बात कहना चाहूंगा, मैं कोई कॉल या टिप्स नहीं दे रहा हूं और ना ही मैं कोई एडवाइस, ओपिनियन या सजेशन दे रहा हूं। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ई मुद्रा। ठीक है, स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। ये देखिए स्टॉक ने क्या किया। ये देखिए यहाँ से स्टॉक ने क्या किया, एक यहाँ से एक हाई बना दिया। पहले स्टॉक नीचे गिरा, फिर एक हाई बना दिया स्टॉक ने, फिर नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, इधर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर जाने के बाद स्टॉक ये जोन में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद में अब ये जरा पैटर्न आपको ठीक से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं मार्क करता हूँ। ओके, स्टॉक क्या किया, यहाँ से हाई बना दिया स्टॉक, फिर यहाँ पे आया नीचे, नीचे आने के बाद स्टॉक ऊपर गया, ये हाई बना दिया, लेकिन स्टॉक यहाँ से रिजेक्शन मिला स्टॉक को, स्टॉक नीचे आया। ये जो जोन है ना, ये लाइन जो है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था स्टॉक के लिए, कि स्टॉक जब भी इधर आया स्टॉक यहाँ से ऊपर गया इसे टच करके। ठीक है, स्टॉक फिर क्या किया, इसी जोन में ट्रेड कर रहा था, इसके ऊपर नहीं निकला, इसी के अंदर ट्रेड कर रहा था। इसे मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, चलो ये लाइन से मार्क करता हूँ, यहाँ से ये लेवल ये दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये देखिए स्टॉक ने क्या किया ना, यहीं पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन स्टॉक क्या कर रहा था, ये देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा था। ठीक है, लोअर हाइज बना रहा था स्टॉक। ये देखिए लोअर हाई, ठीक है, बनाते बनाते स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से जब रिजेक्शन लिया स्टॉक, तो स्टॉक नीचे एकदम ये लाइन पे फिर से नहीं आया, बीच बीच में देखिए यहाँ से लोअर हाई बनाते गया स्टॉक। फिर उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये हाई बना दिया स्टॉक ने, फिर इसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दिया। ये देखिए इसके ऊपर कभी कोई ग्रीन कैंडल बना नहीं, क्लोजिंग नहीं हुआ। तो यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट करने लगा और ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने लगा स्टॉक के लिए। स्टॉक ने इसे बहुत बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टॉक नीचे आया, फिर नीचे आके ये सपोर्ट का काम कर रहा था। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ना, ये सपोर्ट का काम कर रहा था स्टॉक के लिए। लेकिन स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करने का स्टॉक ने क्या किया, इसका ब्रेकडाउन दे दिया। फिर स्टॉक नीचे गिरा यहाँ से, फिर स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जैसे ये यहाँ पर हुआ, देखिए यहाँ पर जो भी स्टॉक ने बिहेवियर दिखाया, देखिए लोअर हाइज यहाँ पर भी स्टॉक ने लोअर हाई बनाने चालू कर दिया। फिर स्टॉक ने इसका आज ब्रेकआउट दे दिया। ओके, इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ से थोड़ा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब देखिए जैसे कि अगर स्टॉक यहाँ पर, जैसे कि इससे पहले क्या हुआ, स्टॉक ने इधर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये सपोर्ट का काम करने लगा स्टॉक के लिए। ठीक है, जब ब्रेकडाउन हुआ तो ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा, मतलब इसके ऊपर स्टॉक क्लोजिंग ने दिया, यहाँ तक आया, फिर स्टॉक नीचे आया। अभी स्टॉक ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट दे दिया, मतलब इसके ऊपर स्टॉक ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। जैसे यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, अब अगर स्टॉक, देखिए दो चीजें इसमें पॉसिबल है, एक तो स्टॉक ऊपर जा सकता है, या तो फिर इसे यहाँ हिट करके फिर यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। ओके, या फिर नीचे आ सकता है। अगर नीचे आता है ना तो स्टॉक, तो ये सपोर्ट का काम करना चाहिए जैसे पहले कर रहा था। अगर यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट फिर से लेता है, ठीक है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है। और अगर स्टॉक ने इससे तोड़ दिया, इससे तोड़ने के बाद फिर स्टॉक यहाँ सपोर्ट लेता है ना, फिर एक स्टॉक यहाँ से एक नया हाई बना सकता है, चांसेस है बनाने के। ओके, फिर जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर स्टॉक ने इसे तोड़ दिया ये सपोर्ट को, फिर ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए ये लाइन। अगर इस नीचे आ गया, ये सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर इसे भी तोड़ दिया स्टॉक ने, फिर स्टॉक और फिर से नीचे तक आ सकता है। तो दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा टाटा पावर। ये देखिए टाटा पावर जो है ना, मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है। ये देखिए यहाँ पर स्टॉक ये ना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। ये लाइन जो स्टॉक जब भी यहाँ पर आता है, स्टॉक इसे यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। ओके, तो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से जो रेजिस्टेंस ले रहा था स्टॉक, स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ना, ये जो एक जोन है, ये देखिए यहाँ से स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था बहुत बार, तो अभी भी स्टॉक इसके ऊपर पूरी पूरी तरीके से क्लोजिंग नहीं दिया, यहाँ पे आके स्टॉक फंसा हुआ है। ओके, अगर स्टॉक इसे ब्रेक करता है ना, इसको अगर ब्रेक करता है,
इसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस ये हो सकता है, इसे थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। हाँ, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, ये वाला। हाँ, ये लाइन रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और अगर स्टॉक नीचे आता है, अगर स्टॉक फिर से यहाँ नीचे आता है, तो यहाँ स्टॉक आ सकता है वापस ये यहाँ तक, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर स्टॉक ने यहाँ ये भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक ये अपने सपोर्ट पे यहाँ से सपोर्ट लेने के चांसेस है। अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक वीक हो जाएगा, स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। एक चीज और हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ये जो कैंडल दिख रहा है ना ये वाला, एक मिनट वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये देखिए एक चीज है, ये एक मदर कैंडल है, और सब जितने भी कैंडल बने ना इसके अंदर ही इनसाइड कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग किसी ने नहीं दिया है, तो इसे मैं मार्क कर देता हूँ। क्योंकि सबसे पहले अगर ऐसे हो सकता है कि स्टॉक है ना, ये देखिए ये ब्लू में मैंने मार्क कर दिया है। ओके, तो स्टॉक हो सकता है कि डायरेक्टली यहाँ तक नहीं, ये रेजिस्टेंस का काम ये भी कर सकता है, ये ब्लू लाइन है। तो देखते हैं डेली में कहाँ दिख रहा है ब्लू लाइन। ओके, देखिए डेली में ना ये ब्लू लाइन यहाँ नजदीक में ही दिख रहा है, क्योंकि वो मदर कैंडल है, तो स्टॉक वहां से रेजिस्टेंस लेने के चांसेस है। अगर स्टॉक इसके ऊपर ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो अगला रेजिस्टेंस का काम अभी ये कर सकता है डेली में। ठीक है, तो ये जो मुझे दिख रहा था चार्ट में, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं रिपीट करना चाहूंगा, मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ, और मैं सिर्फ इस चार्ट के बारे में और प्राइस के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ। कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो अगला स्टॉक रहेगा हमारा, तीसरा स्टॉक है गो कलर्स। ये देखिए स्टॉक ने क्या किया यहाँ से ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये देखिए स्टॉक के लिए ये ट्रेंड लाइन है ना, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। स्टॉक जब भी इसे हिट कर रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है, जब भी हिट कर रहा है इसे नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है स्टॉक ने। लेकिन अभी क्या किया है, इसका स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है ना, ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन ना यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस ऐसे हो सकते हैं। ये ना एक हिडन लाइन है, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। ये विक यहाँ तक गया, लेकिन ये एक इसके ऊपर पूरा निकला नहीं है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है फिलहाल स्टॉक के लिए। और ये एक यहाँ से भी एक आ रहा है, ये यहाँ से ले लेते इसको, देखिए। ओके, ये देखिए तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये देखिए कितने बार स्टॉक ने इसका रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से हिट हुआ नीचे आया, हिट हुआ नीचे आया। डायरेक्टली जब भी इसे हिट करता है नीचे आता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, यहाँ हिट किया, लेकिन पूरे ऐसा पूरा नीचे नहीं गिरा स्टॉक। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये लाइन को हिट किया, स्टॉक नीचे गिरा, इधर हिट किया, स्टॉक नीचे तक गिरा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब हिट किया तो ऐसा वैसे ही फॉल स्टॉक में नहीं आया। क्यों नहीं आया, एक और रीजन है इसका, ये भी हो सकता है। ये देखिए स्टॉक है ना, ये देखिए एक यहाँ से ये एक सपोर्ट, और यहाँ से स्टॉक ये सपोर्ट लेने लगा स्टॉक, यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया। ओके, ये नीचे आया, यहाँ पे ये सपोर्ट का काम किया, और ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ना स्टॉक का, ये वाला यहाँ, ये जोन, फिर स्टॉक ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, इसलिए स्टॉक नीचे तक ये सपोर्ट का काम करने लगा स्टॉक के लिए, ये जोन। ओके, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट का काम करने लगा स्टॉक के लिए। फिर स्टॉक यहीं से ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, ये अभी के लिए जो है फिलहाल इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ नहीं है। अगर स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता है, तो फिर स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस ये हो सकता है आने वाले टाइम में। और अगर इसके ऊपर भी स्टॉक सस्टेन करता है, तो फिर इसका और एक रेजिस्टेंस ये जो है ये हो सकता है, यहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस ले सकता है आने वाले टाइम में, अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो। और अगर स्टॉक नीचे जाता है, देखिए अगर स्टॉक अभी जैसे कि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके स्टॉक यहीं से अगर नीचे आया, फिर से अगर ये लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दिया, और ये कैंडल खास करके ये कैंडल के नीचे स्टॉक आ गया, क्लोजिंग दे दिया, तो फिर स्टॉक वीक हो जाएगा, स्टॉक और नीचे तक जा सकता है। लेकिन एक चीज और है, ये जो है ना, ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए स्टॉक के लिए, इसे अभी तक कर रहा है। अगर ये इसने सपोर्ट का काम किया, तो फिर स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट करके फिर चांसेस है ऊपर जाने के। लेकिन ज्यादा करके यहाँ पे हिडन लाइन बहुत दिख रहे। अगर स्टॉक वीक हो गया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया ना, और ये कैंडल के नीचे खास करके इसके नीचे स्टॉक ने अगर क्लोजिंग दे दिया ना, तो स्टॉक वीक हो जाएगा। तो ये आप ये स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। इसका बिहेवियर देखो, इसके कैंडल स्टिक
को आप देख सकते हैं, ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये हमारा चौथा स्टॉक रहेगा डीबी कॉर्प। डीबी कॉर्प क्या कर रहा था, ये देखिए यहाँ से स्टॉक, ये एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं ट्रेंड लाइन ये स्टॉक के लिए, तो और स्टॉक ये जो है ना ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। तो स्टॉक यहाँ पर जब भी आया, स्टॉक से मैं प्रॉपरली मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर स्टॉक जब भी आया, ये देखिए एक बार दो बार जब भी इसे हिट किया स्टॉक ऊपर गया। फिर अभी स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लेना चालू कर दिया, या ठीक है, यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट का काम करने लगा स्टॉक के लिए। और अभी ये जो लाइन है ना, ये देखिए स्टॉक ने इस यहाँ से जो स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था, स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट, यहाँ का ब्रेकआउट तो दे दिया है। ओके, एक और रेजिस्टेंस आ रहा है स्टॉक के लिए। देखिए अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ये लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। ओके, और इसे भी अगर स्टॉक तोड़ देता है तो फिर एक रेजिस्टेंस स्टॉक यहाँ पे ले सकता है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, ये जो लाइन मैंने बनाया। और अगर स्टॉक इसे इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, यहाँ पर सस्टेन करके इसे तोड़ के, तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस का काम ये लाइन कर सकता है स्टॉक के लिए आने वाले टाइम में। और अगर स्टॉक इसके नीचे फिर से आ गया, क्लोजिंग इसके, ये जो ट्रेंड लाइंस मैंने बनाई, ये सपोर्ट लाइन है, ये ट्रेंड लाइन, अगर स्टॉक ने इसे तोड़ दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो स्टॉक वीक हो जाएगा, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। अब पांचवा और आखिरी स्टॉक, ऑटो ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज। देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये देखिए। तो ये स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, ये देखिए स्टॉक यहाँ, जब भी स्टॉक यहाँ पे आया ना, स्टॉक ने सपोर्ट लिया ऊपर गया, स्टॉक यहाँ आया सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ से भी स्टॉक सपोर्ट लिया ऊपर गया। ओके, और ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए, ये लाइन। स्टॉक जब भी इसे हिट कर रहा है स्टॉक नीचे आ रहा है, जब भी हिट कर रहा है नीचे आ रहा है। ओके, तो अभी क्या है ना, ये एक लाइन है, देखिए अगर स्टॉक ऊपर जाता है ना, तो ये एक रेजिस्टेंस का, और एक अंदर से एक लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अंदर से बोले तो ये ऊपर का ही है, लेकिन यहाँ पे ये अंदर आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया तो फिर एक सपोर्ट का काम ये लाइन कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने ये लाइन भी तोड़ दिया फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।